हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो से अब आपका आर ओ आर ओ और यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होना है उसके लिए सीरीज अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अभी तक आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीपीयू की जो है पंचायती राज की पूरी सीरीज करा दी है। आपको यदि उसको फॉलो करना है तो आप चैनल में ही प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीपीयू की सीरीज आपको मिल जाएगी। पूरा उसमें पंचायती राज विषय को लगभग 21 से 22 वीडियो मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। और लेकिन अब हम यहाँ पर मेनली देखने वाले हैं यूपी पीसीएस को और यूपी पीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग हिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री का ये प्रागैतिहासिक काल का पहला वीडियो है आपका, ठीक है। इस पे दोस्तों जो भी आपको मैटर दिखेगा ना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना। देखिए जो सामान्यतः चीजें होती हैं लूसेंट वगैरह में, वो सब चीजें देखिए आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी चीजें इसमें नहीं मिलेंगी, लेकिन ये आपको पीसी आपका क्या है पीसीएस और आरओ एआरओ को देख करके, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम को मिलाएंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यानी ये यूपी पीएससी आयोग के अनुसार आपका है और इसमें आपको बहुत ऐसे तथ्य हैं जो आपको एनसीईआरटी से भी मिलेंगे, ठीक है। आप उसे देख भी सकते हैं जी। तो हम यहाँ पे दोस्तों अब स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, इस चीज को। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप इसे रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स से अच्छी खासी जानकारी भी मिल जाएगी। बाकी आपके यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपके कोई भी सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए आपको पता ही होगा प्रागैतिहासिक काल है ये। यहाँ पर देखिए तीन पार्ट में इसे बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखिए पाषाण काल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टोन एज है। स्टोन एज यानी पत्थरों का एज है। यानी उस समय कुछ नहीं थी चीजें। यहाँ पर क्या क्या चीजें थी उसे हम इस पर कवर करने वाले हैं। देखिए इसके बाद है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में यदि आप देखेंगे तो आपका तीन भागों में, पूरा पाषाण काल भी तीन भागों में: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और है आपका उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए निम्न पूरा पाषाण काल जो है आपका, तो ये 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व माना जाता है, ठीक है। इसके स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट निम्न पूरा पसार से कौन से स्थल है? एक तो देखिए सोहन घाटी जो आपके पाकिस्तान में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सोहन घाटी, आप सोहन घाटी के अंतर्गत भी मलकपुर, चतरा और चौमुख ध्यान देना है। कश्मीर आपका निम्न पूरा पसार काल से संबंधित है। और थार हो गया, और बेलन घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेलन घाटी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए बेलन घाटी कहाँ पड़ती है। एमपी में, यूपी में, राजस्थान में कहाँ है बेलन घाटी? अब देखिए निम्न पूरा पसार काल में हम औजार देख लेते हैं। औजार कौन कौन से थे? हस्त कुठार, हाथ से चलाने वाले जो कुठार थे वो थे आपके। इसके बाद तक्षड़ी है, और विदारड़ी, इसे क्लीवर भी कहा जाता था। इसके बाद देखिए मध्य पूरा पसार काल है। मध्य पूरा पसार काल जो समय है 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व है। यहाँ पर देखिए जो जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उन्हें जरूर याद रखिएगा। जैसे सोहन घाटी है, ये चीज आपको ध्यान देना। सोहन घाटी, बेलन घाटी निम्न पूरा पसार काल से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब अगला है आपका मध्यपुरा पसारकल। इसके जो इम्पोर्टेंट है देखिए औजार, इसमें बेधनी है, फलक है और बटिकास में है। इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन स्थल आपको ध्यान देना है। स्थल आपको यहाँ पर मिलान करने को आ सकता है कि ये स्थल किस समय से संबंधित है। पूरा पसार काल में आपको नेवासा आता है जो कि आपकी महाराष्ट्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंगलपुरा और जनाना है जो कि राजस्थान में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज आपको ध्यान देना है। पहलगाम है, ये आपका लिद्दर नदी कश्मीर में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए उच्च पूरा पसार काल की बात कर लेते हो तो ये 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व है। जलवायु की बात कर ले तो गर्म रहती है, अपेक्षाकृत यहाँ की गर्म थी। स्थल की बात कर ले भीमबेटका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमपी में है, और इसे यहाँ पर चिड़ियाघर शैलाश्रय भी पाए गए हैं। ये चीज आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, आप देख सकते हैं। आइए रायसेन जिले में, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए अन्य स्थल हैं, इनमें भी आपको नाम सब याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र में अन्य स्थल है जो कि आपके पूरा पसार काल से ही संबंधित है। चिरकी नेवासा है, गंगापुर है, बोरी है। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? पल्लावरम है और अतिरमक्कम है। कर्नाटक में कौन कौन सा है? अनागबाड़ी है और हुरसगी है। सोन घाटी आपके सिंघावल में है। एमपी में आपको कौन कौन सा है? हथनौरा, होशंगाबाद। आंध्रा में कर्नूल, चित्तूर, महबूब नगर है। अब देखिए आपका मध्य पाषाण काल आ गया है यहाँ पर। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है, यानी पूरा पाषाण काल और आपके नव पाषाण काल के मध्य का समय। विशिष्ट औजार कौन से थे? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ होते हैं आपके नुकीले प्रकार के औजार, ठीक है। पत्थर के ही थे लेकिन नुकीलापन था उनमें। इस समय क्या विशिष्ट थी? यहाँ पर शिकार करने लोग जानते थे, खाद्य को संग्रहण करते थे और पशुपालन करते थे। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये चीज आपको ध्यान देना। पशुपालन के साक्ष्य बागौर राजस्थान से, आदमगढ़ एमपी और यूपी के मादहा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्थानीय चीज, आपको ध्यान देना है। अब मादहा एक चीज के लिए और इम्पोर्टेंट, यहाँ पर पुरुष महिला का 100 मिला है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
यहाँ पर दोस्तों आपका अस्थियों एवं सिंह से निर्मित उपकरण भी मिले हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना। अब देखिए मध्य पाषाण काल के इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ये चीज आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको। इनमें ये ध्यान देना है कि पाषाण का पूरा पाषाण काल की कौन सी स्थल है और आपके मध्य पाषाण काल में कौन सा, नौ पाषाण काल में, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान। देखिए लंघनाज है गुजरात में है, बूढ़ा पुष्कर और बागारो आपका राजस्थान में है, उथनकली नाजरेथ और टेरी ये आपके तमिलनाडु में है, संगनकल्लू जलहल्ली ये आपके कर्नाटक में है, आदमगढ़ भीमबेटका ये आपके एमपी में है, कुचाई उड़ीसा में है, बजही खोर मिर्जापुर यूपी, ठीक, मोरहाना पहाड़ ये भी यूपी में है, प्रयागराज यूपी में है, ये चौपानी मांडो कपासी कलई ये आपके लेखैया जिले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सराय सराय नाहर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट महदहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दमदमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके प्रतापगढ़ में है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए नौ पाषाण काल की बात कर लेते हैं। इस समय देखिए नौ पाषाण काल में क्या था, कृषि कार्य स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर क्या कहते हैं, फसल जो इम्पोर्टेंट थी, जो शुरुआती तौर पर थी, वो गेहूं और जौ थी, ये चीज आपको ध्यान देना। और पहली फसल कौन सी थी, जौ थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, आरंभ प्रारंभिक में आपके साक्ष्य कौन से मिले हैं, मेहरगढ़ जो कि आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चावल के लेकिन प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर ले तो कोल्डिहुआ प्रयागराज में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, दोनों टॉपिक, दोनों चीज को। पॉलिशदार पत्थर के उपकरण यहाँ पर मिले हैं। स्थायी रूप से बसने लगे थे, यहाँ पर लोग जो थे, जो रहते थे, वो अब स्थायी रूप से रहने लगे थे। पहले क्या था, नौ पसार के पहले तक वो लोग घुमंतु प्रकार के थे, इधर उधर घूमते रहते थे, यहाँ खाया, यहाँ जैसे उनका नहीं वो पेट भर रहा तो सब सामान उठा के दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, लेकिन अब लोग स्थायी रूप से रहने लगे थे। उसका कारण क्या था, क्योंकि अब अनाज होने लगे तो उन्हें अनाज की जानकारी होगी थी, गेहूं और जौ की पैदावार भी होने लगती, कृषि स्टार्ट हो गई, तो उन्हें कृषि अगर करना है तो एक जगह रुक के ही करना पड़ेगा, उसे स्टोर करना होगा, बनाना होगा, तो इसलिए एक जगह रहना स्टार्ट हो गया था। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, देखिए बुर्ज होम था, जम्मू एंड कश्मीर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर गर्तावास मिला है। ठीक है, मालिक के शौक के साथ यहाँ पर कुत्ता का शौक मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी समय देखिए पहिए का आविष्कार हो जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर यहाँ भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको लहुरा देव से मिलता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नए जो खोज किए गए हैं उनके आधार पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप जो पूरा है उसमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको 8,000 वर्ष पूर्व लहुरा देव संत कबीर नगर में पड़ता है, वहां से प्राप्त हुआ है। अब देखिए स्थल की बात कर लेते हैं नौ पसाड़ के। चिरान पटना में है, यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। बुर्ज होम ऑफ गुप्त ये आपके जम्मू कश्मीर में है। गुप्त कराल को क्या कहा जाता है, कुम्हार की गुफा कहा जाता है, ये भी ध्यान देना है। उतनूर हो गया, नागार्जुन कोंडा और सिंगनपल्ली ये आपके आंध्रा में पाए जाते हैं। लिंगसनूर, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, मास्की, कुपाहगल, नरसीपुर ये आपके कर्नाटक में है। पेयमपल्ली तमिलनाडु में है। चौचर, सिनवार, ताराड़ी ये मध्य गंगा घाटी में है। कोल्डिहुआ, पंचोह, महदहा ये बेलन घाटी प्रयागराज में इंपॉर्टेंट है। कुचाई आपके उड़ीसा में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए मिट्टी या सरकंडे के बने घरों का निर्माण जो होता था वो कैसा होता था, गोलाकार या आयताकार होता था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए उच्च पुरापसार काल के अन्य स्थलों के बारे में देख लेते हैं, जो हमारे पुरापसार से अंदर का ही है आपका उच्च पुरापसार काल था। कुछ है जो है, तो यहाँ पर देखिए लोहदा नाला जो था ये उच्च पुरापसार से संबंधित है और ये बेलन घाटी के पास है। बेलन घाटी आपकी कहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं भी बता चुका हूँ। जोगदहा एमपी, सिंहभूम बिहार में, बिसदी गुजरात में। आंध्रा में कौन कौन से थे, बेमुला, रेणिगुंता, चिंतामनुगावी, युच्छतला। महाराष्ट्र में कौन सा था, पटड़े, भदड़े, इनाम गांव। अब देखिए फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं। पूरा पसार कालीन साक्ष्य के खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट, कई बार एग्जाम में आ चुके, चीज आपको ध्यान देना है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, कनिंघम को कहा जाता है, और एएसआई के पीए पहले अध्यक्ष थे, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हथनौरा नर्मदा घाटी एमपी से। हड्डी से निर्मित आभूषण के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मादहा यूपी से। मृत भांड के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, चौपानी मांडो जौनपुर यूपी, इंपॉर्टेंट है, जगह याद देना कहाँ है, आपके जौनपुर में है। सर्वप्रथम कपास उगाने के श्रेय मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिलता है, चीज आपको ध्यान देना। वस्त्र बुनने की कला आपकी नौपसार काल में ही स्टार्ट हुई थी। तांबा या कांसे की कुल्हाड़ी मिली है, कहाँ से मिली है, ब्रह्मगिरी और नौदा टोली से, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये आप देख सकते हैं 1861 में स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज आपको ध्यान देना। पहले निदेशक कौन थे इसके, कनिंघम थे, और इन्हीं के हेड थे 1902 से 1928 तक महानिदेशक थे कौन, जॉन मार्शल, इंपॉर्टेंट ये चीज भी। और जॉन मार्शल जो थे इन्हीं के समय ही सिंधु मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, सिंधु की 1921 और मोहनजोदड़ो की 1922 में। मूर्ति पूजा का आरंभ होता है पूर्व आर्य सभ्यता से, ये चीज आपको ध्यान देना है। यानी मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हो जाती है, आर्य सभ्यता के पहले से ही। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ताम्र पसार काल को, जिसको हम कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। ताम्र पसार में क्या था, नाम से ही पता चलता है, तांबा
पत्थर का जो उपयोग होने लगा था। ग्रामीण समुदाय था यहाँ का, इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना, समुदाय ग्रामीण थी। काले लाल रंग के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, रंग भी आपको ध्यान देना काले और लाल रंग के, ये स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, और कौन कौन से पशुओं के बारे में जानकारी मिली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गाय, सुअर, भेड़, बकरी के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ पर देखिए सुरकोत्ता एक जगह है जहाँ से घोड़े के कुछ तो साक्ष्य मिले, लेकिन वो अपवादी थे, यानी सब लोग उन्हें मानते नहीं उन साक्ष्यों को, तो इसलिए आपको ध्यान देना घोड़े के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं। पक्की ईंटों से इनका परिचय नहीं था, गीली मिट्टी और छप्पर से घर बनाते थे। धातु कर्म कुम्हार कार्य में निपुण थे। शिल्प कर्म में ये निपुण थे। महाराष्ट्र में यहाँ पे देखिए सूत, कपास और रेशम का काम होता था। सौदाह विशेष पद्धति थी, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या होता था, देखिए शव जो होता था उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में यानी उनको दफनाया जाता था। शव को दक्षिण तरफ मुंह होता था, पश्चिम तरफ पैर। शव की स्थिति बैठी हुई मुद्रा में भी मिली है यहाँ पर, ठीक है। और शव की स्थिति ऐसी मिली है जो बैठी हुई मुद्रा में रहती थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। धार्मिक तौर पर बात करो तो देखिए माता की पूजा करते थे, मातृ देवी पूजा थी, और मिट्टी की मूर्ति की भी पूजा करते थे। सर्वप्रथम धातु जो उपयोग की गई थी वो तांबा थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। स्थल देख लेते हैं हम, देखिए राजस्थान में है आपका आहार। आहार को तांबोती भी कहते हैं, जो आप तांबे का स्थान है। गिलूद हो गया और गढ़ेश्वर, ये राजस्थान की जगह है। एमपी की देख ले मालवा, कैथा, एरड़। महाराष्ट्र के देख ले इनामगांव, नेवासा, जोरवे, नौदा टोली इंपॉर्टेंट है। नौदा टोली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नौदा टोली में आपके मालवा संस्कृति पाई जाती थी, और ये कृषि फसलों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अब देखिए अगला है आपको जोरवा संस्कृति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जोरवा संस्कृति, मालवा संस्कृति कहाँ से संबंधित है, नौदा टोली से। जोरवा संस्कृति आपकी कहाँ फैली थी, इनामगांव और दैमाबाद में। दैमाबाद में क्या मिला है, कांसे की वस्तुएं मिली है, चीज भी आपको ध्यान देना है। चित्रित मृद भांडों का सर्वप्रथम प्रयोग किए गए थे, जो आपके बर्तन होते थे उनमें चित्रांकन का यहाँ पर उपयोग देखने को मिला था। स्त्रियां आभूषण पहनती थी, काहे की पहनती थी, कांसा धातु की, इंपॉर्टेंट है। संस्कृति यहाँ पर देखिए आहार, यह बनास संस्कृति की थी, ठीक है, ताम्रपसार युग में, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये आपका पसार काल से संबंधित आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। ये प्रागैतिहासिक काल आपका समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी देखिए इसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसकी भी सुविधा आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।